जय श्री कृष्ण, वेलकम टू डिवाइन सोनी अवतार 111। तो मैं आज लाई हूँ आपके लिए लव रीडिंग फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। क्या एनर्जी आ रही है, पहले मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी, देन योर पार्टनर। देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। जय श्री कृष्ण। पहले मैं कल की तरह ही इसे यहाँ पे स्प्रेड कर देती हूँ, इंट्यूटिवली सेलेक्ट करती हूँ कि आपके लिए क्या। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ कि क्या आ रही है। लेट्स सी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जो आपकी एनर्जी आ रही है फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स, सबसे पहले तो प्लेफुलनेस एंड केमिस्ट्री। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिख रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखेगी आपको अपनी लव लाइफ में, एंड नॉट इवन लव लाइफ, जिनसे भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पेरेंट्स चिल्ड्रन बॉन्डिंग भी कह सकते हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने वाली है। ये मैं आपके पार्टनर की एनर्जी निकाल रही हूँ। एंड ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको इन कार्ड्स को। देखिए, जो सबसे पहले तो आपकी जो मुझे एनर्जी दिख रही है, आई होप आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स। जो आपकी एनर्जी दिख रही है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिख रही है। जैसे समझाया जा रहा है, जिनसे भी आप बहुत प्यार करते हैं, एक जो भी समझ दिख रही है आप दोनों में, कि जो चीज़ें समझ में, ये कहते हैं ना, मुसीबत का टाइम होता है जब वो एक तुम्हें समझा देता है रिलेशनशिप्स के बारे में कि कौन किस टाइम किस वक्त आपकी मदद करे। आई मीन टू से, यानी मुसीबत में जब आपके साथ कोई खड़ा रहता है, आपको उसकी कदर पता लगती है। ये ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप बेशक टेंशन्स में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, लेकिन वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको ये एनर्जी फील होगी कि आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगा। एक डिवाइन सोल जैसा एक कनेक्शन आपको फील होने वाला है। आप उनके साथ उनको पैम्पर करना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं। और जो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिख रही है कि जैसे बहुत सी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की ओवर थिंकिंग, जैसे कि पास्ट में कुछ चीज़ें सोच रहे हैं जो उनके साथ हुई हैं, वो एक डर में बैठे हैं कि वो चीज़ें दोबारा ना हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट रिलेशनशिप में उन्होंने कभी किसी ने उनको धोखा दिया हो, आपके पार्टनर को, और वो इस एक डर में भी रहते हैं कि इस अभी दोबारा मुझे वही चीज़, वही कुछ ऐसा ना हो जाए मेरी लाइफ में। एक वो डर है उनके अंदर, और उनके अंदर एक डर है कि चीज़ें कभी उनके साथ, उनको हमेशा एक एनर्जी में जी रहे हैं जैसे उनके साथ कभी सच अच्छा हुआ नहीं है, तो अब क्या होगा, वो उस एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी में गए हुए हैं। ये कि पास्ट को होल्ड करके बैठे हैं, कुछ पास्ट की चीज़ें और एक्सपीरियंसेस को, मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, बैड मोमेंट्स ज़्यादा याद कर रहे हैं जो उनके साथ हो चुके हैं, और अब वो इस एनर्जी में है कि वो चीज़ें दोबारा ना कभी हो। तो मेरा सजेशन यही होगा कि कोशिश करें अपने पार्टनर को, अगर मैं पेरेंट्स और चिल्ड्रन के लिए मैं सजेशन यही दूंगी कि वो पैम्पर करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें और उन्हें बैड एनर्जी से निकालें। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो सैड है, तो कुछ पास की चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब हैं। अगर मैं कपल्स का देखूं तो कपल्स का भी कुछ ऐसा ही मुझे एनर्जी दिख रहा है। तो आप कोशिश कीजिए मोटिवेट करने की, उन्हें उस एनर्जी से निकालने की, डाइवर्ट करने की उनका माइंड। और ऐसा लग रहा है कि वो खोए हुए हैं उन चीज़ों में। आपका फोकस उन्हीं पर है, आपका फोकस पूरा उन पर है, उनकी थिंकिंग पर है, उनके बिहेवियर पर है। आप जानते भी हैं वो किस प्रॉब्लम, किस चीज़ की प्रॉब्लम है उन्हें, क्या प्रॉब्लम है, आप ये भी जानते हैं। और आप खुद भी चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प करें, उन्हें इन चीज़ों से निकालें, पास्ट की एनर्जी से निकालें। और ऐसा लग रहा है जैसे किसी को बड़ी हंसी आ रही है आपको इन प्रॉब्लम्स में देखकर। आपके आसपास बहुत नेगेटिव से लोग दिख रहे हैं भी, बड़े उनको कोई बहुत अच्छा लगता है कि जैसे कि वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो ही ना आप में। कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं। आप दोनों प्यार बहुत करते हैं एक दूसरे से, एक बहुत प्यारी बॉन्डिंग है,
कपल्स के लिए तो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है। अगर मैं एक बॉन्डिंग यहाँ मदर फादर या पेरेंट्स और चिल्ड्रन की देखूँ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, लेकिन तीसरे इंसान का यहाँ ज़्यादा इंटरफेरेंस दिख रहा है कि दे नेवर वांटेड टू सी यू हैप्पी। वो आपको सैड देख के बड़े खुश हैं, यू नो, क्लेवर माइंड थोड़ा सा, लेकिन आप बहुत अपने दिमाग के साथ चलते हैं, इसलिए आप इन चीज़ों को अफेक्ट नहीं होने देते अपने साथ। नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा एक समझ दिख रही है आप दोनों में। आप एक दूसरे को और गहराई से समझने वाले हैं और आप उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि आपको एक विश्वास होगा कि आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी आप शायद एक डाउट में होंगे क्या ये रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको एक स्ट्रॉन्ग साइन मिलेगा कि ये रिलेशनशिप हम दोनों के लिए भगवान ने स्पेशली, कहते हैं ना, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एंजल भेजा होता है आपकी लाइफ में। कुछ इस टाइप की फीलिंग आ रही है मुझे, कोई एंजल भेजा आपकी लाइफ में। चलिए हम कुछ चिट्स भी निकाल लेते हैं ताकि आपको थोड़ी गाइडेंस मिल जाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु गाइडेंस दें कुछ। 1 2 3 एंड जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलिए 2 चिप्स आ गई हैं, मैं एक निकाल रही थी, 2 आ गई हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आई है। सबसे पहले तो आया है does not care for you। ये एक जैसे मैंने बोला था ना आपको कि आप दोनों एक एंजल्स हो एक दूसरे के लिए। देखिए वो वाली एनर्जी आ रही है। दूसरी एनर्जी आ रही है, आप दोनों के बीच कभी कोई आ ही नहीं सकता, इतना स्ट्रॉन्ग लव है आपका। कोई रेड फ्लैग्स नहीं हैं, डाउट्स नहीं हैं कुछ भी। अगर डाउट्स आपको हैं तो ये देखिए मैसेज क्लियर कर रहा है कि कोई रेड फ्लैग नहीं है। हाँ, आपको शिकायत रहती है कि वो आपको रेगुलरली कॉल या टेक्स्ट नहीं करते, उस चीज़ की रहती है शिकायत। 2 शिकायतें आपको ऐसे लगती हैं कि आप कॉल या टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा अपना पास्ट एनर्जी में स्टक है। आपको कॉल या मैसेज नहीं किया जा रहा आपके पार्टनर के द्वारा, या आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो यहाँ एक थर्ड पार्टी वाला तो डाउट क्लियर हो चुका है कि उनकी लाइफ में और कोई नहीं है आपके अलावा। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। और अभी मैंने बोला था कि आप एंजल हैं, आप स्पेशली भगवान ने इनको आपके लिए बनाया। और ट्विन फ्लेम्स के कार्ड आए, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने, मेड फॉर ईच अदर। और रेड फ्लैग्स, अगर आपको लगता है कि कुछ साइंस या वार्निंग्स आपको दिखती हैं अपने उसमें, तो देखिए इसमें तो ये दिख रहा है कि कोई रेड फ्लैग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरह की आप एक नेगेटिव उसमें थॉट में जा रहे हैं, अदरवाइज़ इसमें कोई आपके रिलेशनशिप में कोई रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है। और हाँ जी, शिकायत तो आपको रहती है कि कॉल या टेक्स्ट नहीं करते, केयर नहीं करते तो आपके ट्विन फ्लेम और मेड फॉर ईच अदर के कार्ड्स कभी ना आते। आपकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ टेंशन्स, आगे बढ़ना, फ्यूचर ओरिएंटेड होना, तो वो उस एनर्जी में है, जिस कारण वो आपको क्लियरली बता नहीं पाते। हर चीज़ को बताना ज़रूरी भी नहीं समझते क्योंकि वो आपको उस एनर्जी में नहीं डालना चाहते। फिर भी हम ओवरऑल गाइडेंस के लिए आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस निकाल देते हैं। जैसे 48 आवर्स की गाइडेंस है, फिर भी हम आपके लिए गाइडेंस निकाल दें ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। क्लैरिटी दीजिए डिवाइन हमारे प्यारे से रिव्यूअर्स के लिए। जय श्री कृष्ण। क्लैरिटी फॉर लव गाइडेंस इन नेक्स्ट 48 आवर्स। देखिए क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपकी जो विशेस हैं वो फुलफ़िल होंगी। आप बिल्कुल भी सैड ना हो, बिल्कुल भी निराश ना हो, चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी एक बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की। तो कोशिश कीजिए कि आप उस एनर्जी से निकल के एक पॉजिटिव एनर्जी में कि आपकी विशेस जो है फुलफिलमेंट होगी, ग्रोथ दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। डिवाइन है आप और डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होगा, तो बस थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है।
इश्यूज़ बहुत होते हैं रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, हर रिलेशनशिप में ये होता है। लेकिन बस खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश है। भगवान पर हमेशा विश्वास रखें, वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ते खोलेगा ज़रूर, अगर कोई भी इश्यूज़ आपकी रिलेशनशिप में चल रहे हैं। और विशेस फुलफिलमेंट होंगी आपकी। एक और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए निकाल लेते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। जय माता दी। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे आप उनसे लड़कर आगे बढ़ेंगे, तो खुश हो जाइए, आपकी विशेस फुलफिल होंगी। आप इस एनर्जी में हैं, सैड एनर्जी में ना जाएं, आप एक टेंस ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में ना जाकर आपकी विशेस आप पॉजिटिव अफर्म करें, विजुलाइज करें पॉजिटिव कि आपकी शादी हो रही है। हर चीज़ पॉजिटिव विजुलाइज करें। अगर रिलेशनशिप में कुछ भी इश्यूज़ हैं, ये विजुलाइज करें कि आपके आसपास सब कुछ सही है, सब कुछ पॉजिटिव है। ये विजुलाइज हमेशा करते रहें, वो चीज़ें अफर्म होंगी पॉजिटिव। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा लग रहा है आप थक चुके हैं इन इश्यूज़ और इन सब प्रॉब्लम्स को टॉलरेट कर करके, आप और प्रॉब्लम्स नहीं चाहते। और बहुत जल्दी ये पीरियड आपको ये आने वाला है, आपकी जीत निश्चित है और वो पीरियड आने वाला है, बस आपको सब्र करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज़ हैं उसके लिए रास्ता ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपकी एंडिंग ये है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो नेगेटिव एनर्जी में ना जाकर, सैड होकर कुछ नहीं बनेगा। पॉजिटिव रहें, भगवान पर हमेशा भरोसा रखें, क्योंकि एक डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ होगा और आपको आपके रिलेशन सुधरेंगे, सब कुछ पॉजिटिव और अच्छा होगा। तो ये थी आज की रीडिंग एंड गॉड ब्लेस यू। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो रेडी रहिए फुलफिलमेंट ऑफ विशेस के लिए। बी पॉजिटिव। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।